तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूक्रेन की मस्जिद पर हमला करना रूस को पड़ा भारी। मस्जिद पर हुए हमले से रूस से नाराज हुए मुस्लिम देश रूस पर कर सकते हैं हमला, ले सकते हैं मस्जिद का बदला, पुतिन की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही अलीगढ़ के स्कूलों ने हिजाब पहनने पर लगाया प्रतिबंध, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली में फिर से धरने पर लौटेंगे किसान। 14 मार्च से शुरू हो सकता है फिर से किसान आंदोलन, मोदी को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद युवक ने जलाए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कहा योगी बाबा के राज में नहीं है रोजगार की उम्मीद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से उपचुनाव लड़ेंगे अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। बाबुल सुप्रियो को वालीगंज से बनाया है टीएमसी ने प्रत्याशी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनना चाहिए, अशोक गहलोत ने किया दावा, कहा अकेले मोदी से कर रहे हैं राहुल गांधी मुकाबला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन में मस्जिद पर हमला करना रूस को पड़ा भारी। मुस्लिम देश रूस से हुए नाराज, युद्ध में ले सकते हैं भाग, मस्जिद को लेकर कर सकते हैं रूस पर हमला, बढ़ गई हैं रूस की मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में स्थित एक मस्जिद पर बीते दिनों रूस की सेना ने हमला कर दिया। इस हमले में मस्जिद को बिल्कुल तबाह रूस की सेना ने कर दिया। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद पर हुए हमले से अब दुनिया भर के मुस्लिम देश रूस से नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देश ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर रूस को यूक्रेन में सैन्य अभ्यास अपना करना है तो वह हमारे धार्मिक स्थलों को छोड़े और यूक्रेन पर वैसे हमला करे। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना पर हमला करते हुए रूस की सेना ने बीते दिनों ही कासिम सुलेमानी मस्जिद को यूक्रेन में तबाह कर दिया था। इससे दुनिया भर के मुस्लिम देश नाराज हो गए। खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों की मस्जिद पर हुए हमले का बदला रूस से लेने के लिए मुस्लिम देश युद्ध में उतर सकते हैं रूस के खिलाफ और रूस पर हमला कर सकते हैं, जिसके बाद रूस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि मस्जिद पर हमला करना रूस को भारी पड़ गया, जिसके बाद रूस ने भी माफी इस मामले को लेकर मांगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही अलीगढ़ के कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगा बैन, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनते ही अलीगढ़ के कई स्कूलों ने हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध स्कूल में लगा दिया गया है। अलीगढ़ के श्री वर्षदेव कॉलेज ने शनिवार को मुस्लिम छात्राओं को निर्देश दिया है कि वे कक्षा में शामिल होने के दौरान अपना चेहरा न ढकें। इस निर्देश के बाद से कई छात्राओं को प्रवेश न मिलने की वजह से घर लौटना पड़ा है। उन्होंने हिजाब को प्राथमिकता देते हुए कॉलेज जाने से इनकार कर दिया और अपने घर चली गई। छात्राओं का कहना है कि स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ के कॉलेजों में यह कार्रवाई की गई है और अलीगढ़ के कॉलेजों में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा से बनने पर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से योगी सरकार के अनुरूप ही हिंदू संगठन और हिंदू संगठन सहित अब स्कूल कॉलेज भी काम करने लगे हैं। इससे पहले कर्नाटक में ऐसा ही मामला सामने आया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ फिर से धरने पर बैठ सकते हैं किसान, मोदी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की किसान एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डरों पर लौट सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को फिर से दिल्ली में शुरू करने और अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए 14 मार्च को दिल्ली में अपनी पहली बैठक बुलाई है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत से किसान मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि किसान मोर्चा ने चुनावों में बीजेपी का कड़ा विरोध किया था, लेकिन चुनाव नतीजों में किसानों के विरोध का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, जबकि विश्लेषकों का कहना है कि किसानों के सामने अब एक गठित चुनौती है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद किसान दिल्ली में एक बार फिर से धरने पर बैठ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने हमें आश्वासन देकर धरने से उठा दिया था, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना तो एमएसपी पर कानून बनाया है और ना ही किसानों के ऊपर लगे मुकदमे वापस लिए हैं। इसलिए हम फिर से दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे और भाजपा से मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, दिल्ली में एक बार फिर से धरना किसान दे सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से उपचुनाव लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए टीएमसी प्रमुख ने रविवार को प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के प्रत्याशी होंगे।
होंगे। ममता ने इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा कि अखिल भारतीय टीएमसी की ओर से ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। वालीगंज विधानसभा सीट से टीएमसी ने प्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी के बड़े नेता हैं और बीजेपी छोड़कर बीते ही दिनों ये टीएमसी में शामिल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद युवक ने जलाए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कहा योगी बाबा के राज में नहीं है रोजगार की उम्मीद। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के वोटरों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जहां लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, कई लोगों के अजीबोगरीब बातें सामने आए हैं। तो वहीं अब भाजपा की जीत के बाद मैनपुरी की करहल में एक युवक ने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जला दिया है। युवक का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह कह रहा है कि योगी बाबा की सरकार में रोजगार की उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने प्रमाण पत्र जला दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी से किस तरह से युवक और छात्र नाराज हैं, जो आरोप लगातार लगा रहे कि 3 साल से एक भी नौकरी बीजेपी सरकार में नहीं निकली। अब योगी फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब बिल्कुल भी नौकरी नहीं निकलेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में निकाली तिरंगा यात्रा, कहा पंजाब के बाद अब यूपी की बारी, योगी को भेजेंगे हम ही मठ। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की कई कोशिशों के बाद भी यूपी में सफलता पार्टी के हाथ नहीं लगी, लेकिन दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत से उत्तर प्रदेश के आप नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भले ही यूपी में सत्ता नहीं बना सकी, लेकिन पंजाब में जीत के बाद यूपी में आपके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। पंजाब में मिली आपको प्रचंड जीत का जश्न मनाते हुए आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा के नाम से विजय जुलूस निकाला है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए अब दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी आपका झंडा बुलंद करने की शपथ ली है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है और उत्तर प्रदेश में योगी को आम आदमी पार्टी हरा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी को बनना चाहिए पार्टी का अध्यक्ष, अशोक गहलोत बोले। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। इस लिस्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी शामिल है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी अकेले व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री मोदी का पूरे दमखम से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि CWC की बैठक में चुनावी हार का पोस्टमार्टम होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि राजनीति में कई तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के फिर से अध्यक्ष बने, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे देश में नेता हैं जो मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो AIM नेता ने सपा को बताया मुस्लिम विरोधी, कहा बस्ती में आए सपा के नेता तो पिट कर जाएंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद AIM के नेता गुस्से में हैं। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ा है। प्रयागराज शहर में दक्षिणी से AIM के प्रत्याशी रहे मोहम्मद फरहान चुनाव हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, हमेशा मुस्लिम विरोधी रणनीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि सपा अगर अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द समझती है तो वह आजम खान को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं घोषित कर दी, आखिर इसमें परेशानी क्या है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी पर यह गंभीर आरोप ओवैसी की पार्टी ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो PF की ब्याज दरों में कटौती पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज, कहा गिफ्ट कार्ड लेकर आई है बीजेपी सरकार। या दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें बीजेपी पंजाब छोड़कर सभी राज्यों में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इस प्रचंड जीत के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों EPF खाता धारकों को बड़ा झटका दिया। जहां PF पर मिलने वाली ब्याज दर कम कर दी गई, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सीएम ममता ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी में वोट की जीत के बाद बीजेपी सरकार तुरंत अपना गिफ्ट कार्ड लेकर आई है। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज दर को कम कर दिया, जो 4 दशक का सबसे निचला स्तर है। ये केंद्र सरकार को बेनकाब करता है। सीएम के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के कामगार कर्मचारी परेशान है। ऐसे में इस फैसले से उनकी समस्या बढ़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट
अपडेट आई दोस्तों कि मोदी पर यह बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोला है। एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।